तुम्हारी लाइफ में कोई एक इंसान ज़रूर है जो सोशल मीडिया नहीं चलाता। इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई रील नहीं। और आज हम उसी दुनिया के अंदर जाएंगे, वो लूप जिसे ये लोग रिफ्यूज़ करते हैं। पहले एक ज़रूरी बात, सोशल मीडिया छोड़ना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है अपने आप में। और जो लोग इसे यूज़ करते हैं वो कोई कमज़ोर नहीं है। लेकिन एक सवाल है जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। जब पूरी दुनिया एक चीज़ में इस तरह डूबी हो कि उसके बिना 1 घंटा काटना मुश्किल लग रहा हो, तो कुछ लोग उसे वॉलंटरीली रिजेक्ट कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति बहुत ओवररेटेड चीज़ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्पेसिफिकली इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि तुम्हारा दिमाग उसे छोड़ न सके। इसमें वेरिएबल रिवॉर्ड का तरीका काम करता है, जो सेम मैकेनिज़्म है जो स्लॉट मशीन्स में होती है। कभी लाइक आती है, कभी नहीं। कभी कोई कमेंट करता है, कभी नहीं। और वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही तुम्हारे डोपामाइन सिस्टम को हुक रखती है। ये लत उतनी ही असली है जितनी किसी और चीज़ की। तो जो लोग इस लूप से बाहर हैं, उनके अंदर क्या होता है जो इस सिस्टम को ओवरराइड कर पाता है? चलो एक-एक करके देखते हैं। पहला, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नीड फॉर ऑटोनॉमी। साइकोलॉजी में सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी एक वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क है जो कहती है कि हर इंसान के अंदर 3 बेसिक साइकोलॉजिकल ज़रूरतें होती हैं। पहली है ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेने की ज़रूरत। दूसरी है कॉम्पिटेंस, यानी कुछ मीनिंगफुल तरीके से कर पाने की ज़रूरत। और तीसरी है रिलेटेडनेस, यानी दूसरों से सच में जुड़े होने की ज़रूरत। जो लोग सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते, उनमें ऑटोनॉमी इतनी डोमिनेंट होती है कि जैसे ही उन्हें फ़ील होता है कि कोई प्लेटफॉर्म उनकी चॉइसेस को शेप कर रहा है, उनका पूरा सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता है। इन्हें किसी एल्गोरिदम के हिसाब से खुद को प्रेजेंट करना फिज़िकली असहज लगता है, जैसे कोई और तय कर रहा हो कि मैं कौन हूँ। दूसरा, इम्पल्स कंट्रोल, एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम विल पावर। आवेग पर नियंत्रण एक हुनर है जो किसी और जगह डेवलप होता है। ये लोग शायद किताबें पढ़ते हैं जहाँ सब्र चाहिए होता है। शायद कोई काम है जिसमें देर से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन होती है। शायद ज़िंदगी ने ही इन्हें बहुत पहले सिखा दिया कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। जो भी वजह हो, इनका दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी के बदले लंबे वक्त की शांति को प्रेफर करना सीख चुका होता है, और उस शांति में इन्हें सुकून मिलता है, बेचैनी नहीं। तीसरा, ए काइंड ऑफ फटीग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ये थोड़ा सटल है लेकिन बहुत रियल है। इनमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाहरी उत्तेजना जल्दी थका देती है। इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा ओपिनियंस, बहुत ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगियाँ एक साथ प्रोसेस करना ड्रेन करता है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा है। कोई ना कोई राय है, कोई ना कोई घटना है, कोई ना कोई ट्रेंड है, और ये लोग उस भीड़ से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में वापस जाना प्रेफर करते हैं। इसे इंट्रोवर्शन का एक डीपर फॉर्म समझ सकते हो। इनके अंदर की दुनिया, अब वो हिस्सा जो एक्चुअली फैसिनेटिंग है। ये लोग अपनी ज़िंदगी को किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं? पहला, स्ट्रेंथ ऑफ आइडेंटिटी। जेम्स मार्शिया ने आइडेंटिटी डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस डिस्क्राइब किए थे। सबसे मैच्योर स्टेज है आइडेंटिटी अचीवमेंट, जहाँ इंसान को जेन्युइनली पता होता है कि वो कौन है, उसकी कदरें क्या हैं, उसे क्या चाहिए। सोशल मीडिया की पूरी इकॉनमी इसके उलट चलती है। तुम्हें लगातार दिखाया जाता है कि दूसरे कैसे दिखते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, और तुम्हारा दिमाग बिना बताए खुद को उनसे तोलता रहता है। जो लोग सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते, वो इस तुलना के चक्र के बाहर होते हैं। इन्हें बाहर से तसल्ली की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी अपनी छवि किसी और की राय पर टिकी नहीं है, और ये बहुत कम लोगों में होता है। दूसरा, डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ टाइम। रिसर्च ये कहती है कि एक छोटे से इंटरप्शन के बाद गहरी एकाग्रता में वापस आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट। अब सोचो, एक दिन में कितने इंटरप्शंस होते हैं एक हैवी यूज़र के? हर नोटिफिकेशन, हर चेक, हर स्क्रॉल। जो लोग सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते, उनका दिन बिना टूटे के ब्लॉक्स में होता है।
ये किसी एक चीज़ में इतना डूब सकते हैं जितना एक हेवी यूज़र के लिए मुमकिन नहीं है। इनकी सोच गहरी होती है, इनकी राय ज़्यादा सोची समझी होती है, क्योंकि ये किसी ट्रेंडिंग बात को तुरंत एब्जॉर्ब करके रिपीट नहीं करते। ये पहले रुकते हैं, फिर सोचते हैं। तीसरा, ए डिफरेंट रिलेशनशिप विथ लोनलीनेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ये लोग अकेलेपन से डरते नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि खामोशी असहज लगती है, एक खाली शाम असहज लगती है, अकेले बैठना असहज लगता है, तो हम स्क्रॉल करते हैं। ये लोग उस खामोशी में बैठ सकते हैं बिना किसी चीज़ से भागे। साइकोलॉजी में इसे डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं। तकलीफ़ देह या असहज फीलिंग्स को बिना उनसे भागे सिंपली एक्सपीरियंस करने की काबिलियत। और ये काबिलियत इन्हें एक तरह की आज़ादी देती है जो एक हेवी यूज़र के पास नहीं होती। 4, बट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। यहाँ एक ईमानदार बात भी करनी है। सब नॉन यूज़र्स एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग सोशल मीडिया इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि उन्हें जेन्युइनली ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड है। लेकिन कुछ लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो किसी चीज़ से बच रहे हैं, ठुकराए जाने का डर, आंखें जाने का डर, दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को कमतर फील करने का डर। दोनों बाहर से सेम दिखते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग हैं। ताकत से ऑप्ट आउट करना और डर से छुपना, इन दोनों का साइकोलॉजिकल असर बिल्कुल डिफरेंट होता है। और तुम्हारे बारे में ये क्या कहता है? तुम अभी भी यहाँ हो, इसका मतलब कुछ तो है। शायद तुम खुद सोशल मीडिया यूज़ करते हो और कभी-कभी उससे थका हुआ फ़ील करते हो। शायद तुमने कभी सोचा हो कि डिलीट कर दूँ सब, और फिर नहीं किया। और ये बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तुम जानते हो कि सोशल मीडिया तुम्हारा वक्त लेता है, तुम्हारी ऊर्जा लेता है, कभी-कभी तुम्हें खुद के बारे में बुरा फ़ील कराता है। दूसरी तरफ उसमें जुड़ाव है, मनोरंजन है, एक जानी-पहचानी राहत है। और इन दोनों को एक साथ फ़ील करना कोई कमज़ोरी नहीं है। ये बस एक साइकोलॉजिकल सच्चाई है जिसे हम एम्बिवलेंस कहते हैं। दो उलटी दिशाओं में खिंचाव। लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछो खुद से, जो ट्रेड्स हमने आज बात की, पहचान की मजबूती, अपने फ़ैसले खुद लेने की ज़रूरत, तकलीफ़ को ऊपर बिना भागे झेलने की काबिलियत, ये सब तुम्हारे अंदर है? थोड़ी सी भी? और अगर नहीं है तो क्या तुम चाहते हो कि हों? ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेड्स कोई तय पर्सनैलिटी नहीं है, ये डेवलप होती है। लेकिन इन्हें डेवलप करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तुम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे। जानते हो भी हो कि क्या करना है, फिर भी नहीं होता। ये वीकनेस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इसीलिए मैंने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग पर एक पूरा कोर्स बनाया है। MI एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो स्पेसिफिकली इसी दुविधा के साथ काम करती है। ये तुम्हें फोर्स नहीं करती कि बदलो, ये पहले ये समझती है कि तुम जहाँ हो वहाँ क्यों हो, और उस समझ से एक नेचुरल शिफ्ट आती है जो बाहर से थोपी नहीं जाती, अंदर से आती है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, dkbrains.com पर जाकर देख सकते हो। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो किसी एक ऐसे इंसान को सेंड करो जो सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता है और कभी-कभी खुद उससे थका हुआ फ़ील करता है, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए। ठीक है?